सुनो, आज आपका दिल टूट चुका है। अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, एक लफ्ज़ याद कर लें, मायूसी कुफ्र है। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले अल्लाह आपके दिल का हाल बदल देगा इंशाअल्लाह। जानते हो, कभी ना कभी हर इंसान की ज़िंदगी में वो लम्हा आता है जब लगता है दुआएं सुनी नहीं जा रही, रिस्क तंग है, रिश्ता टूट रहा है, बीमारी है या दिल बस थक चुका है। इस वक्त शैतान सबसे पहले क्या करता है? वो दिल में एक जहरीला ख्याल डालता है, शायद अल्लाह ने तुम्हें बुला दिया। यही वो लम्हा है जहाँ ईमान की असल पहचान होती है, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इस ख्याल को रद्द किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। सोचें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरसों दूर रहकर भी उम्मीद का दामन न छोड़ा। आंखें रोते रोते सफ़ेद हो गई, मगर दिल ने कभी न कहा बस अब उम्मीद खत्म। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये आयत गुनाहगारों के लिए भी उम्मीद का दरवाज़ा खोलती है। तो फिर जो नेकी की राह पर है, इसके लिए मायूसी की क्या गुंजाइश? मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह इतना रहीम है तो फिर दुआ फौरन कबूल क्यों नहीं होती? क्या ताखीर का मतलब इनकार है? इसका जवाब थोड़ी देर बाद मिलेगा, मगर पहले एक ऐसा वाक़या सुने जो शायद आपकी सोच बदल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद मायूसी के खिलाफ सबसे बड़ी दलील है। ताइफ में पत्थर खाकर, खून आलूद होकर, जब कोई सहारा न था, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी कमज़ोरी और बेसहारा होने की शिकायत करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। और कुछ ही अरसे बाद वही मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में था। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। यानी अगर आपका दिल उम्मीद से भरा है तो अल्लाह का फैसला भी इसी रहमत के मुताबिक आएगा। जो सवाल पहले पूछा था, आखिर का मतलब इनकार नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। ये आयत साथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, बात का नहीं। यानी जिस लम्हे आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं, इसी लम्हे आसानी का फैसला भी लिखा जा रहा होता है, आपको बस नजर नहीं आता। आखिर दरअसल अल्लाह की हिकमत है, कभी आपको मजबूत बनाने के लिए, कभी आपके दर्जात बुलंद करने के लिए, कभी इससे भी बेहतर चीज आपके लिए तैयार करने के लिए। तो अब सवाल ये है, इस उम्मीद को जिंदा कैसे रखें? दुआ को कभी ना छोड़ें, चाहे दिल माने या ना माने, जबान को हरकत दें, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। कभी मायूसी गुनाहों के बोझ से भी आती है, और इस्तिग़फ़ार वो बोझ हल्का कर देता है। सब्र को हथियार बनाएं, सब्र शिकस्त नहीं, ताकत है। तसव्वुर करें कि जितनी देर हो रही है, अल्लाह उतना ही बेहतर इंतज़ाम कर रहा है। तो दोस्तों, आज ही फैसला कर लें, चाहे हालात कुछ भी हों, दिल से मायूसी का लफ्ज़ निकाल दें, क्योंकि जो रब जिंदा है, उससे मायूसी कभी ईमान वालों की सिफत नहीं। नीचे कमेंट में एक लफ्ज़ लिखें, उम्मीद। अगर आपने आज दिल से ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, अल्लाह से मायूस नहीं होंगे, और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है, तो उसे उस शख्स को भेजें जिसे अभी उस लम्हे सबसे ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। ज़ाकल्लाह।